तुम्हारे पास काम्यार का फोन क्या कर रहा है? कहाँ है वो? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बट काम्यार और इसका फोन, काम्यार ने मुझे मना किया है। और देखो मैंने तुम्हारा फोन इसलिए उठाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो मेरे साथ है। तुम परेशान ना हो, दैट्स इट। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। फाड़ में जाओ तुम और फाड़ में जाए काम्यार। तुम ऑलरेडी डॉक्टर नहीं थे? ग्रेजुएशन कैसे? फेक डिग्री थी ना? नॉट हिट भाई। अरे भाई तुम ऐसे समझो जैसे मेरा प्रमोशन। मैं नहीं देखना चाहता, छोड़ो फिर। किसको? सीक्रेट है, नाम नहीं लेते ऐसे, बुरी बात है। क्यों तुम अच्छी तरह जानती हो? इश्तियाक ने मुझे बताया कौन कौन इनवाइटेड है। लग नहीं रहा की जरूरत है मुझे किसी भी किस्म की सफाई देने की। आपको मैंने अपनी लाइफ में जो भी चूज किया खुद चूज किया। वैसे ना ये इसे जो लड़का मिला है ना वो उसे डिजर्व करती है। वैसे भी उसके करतूत तो सबने देखे हैं भाई। इनफैक्ट मेरे पास तो उसकी वीडियो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो। आई नो, लेकिन अभी ठंडी हो जाओ यार, मेरा ससुराल है, थोड़ा सा ख्याल कर लो। ख्याल करूं मैं, ख्याल करूं और वो जो बोल रही है थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो ना मेरे लिए। गलती होगी मैं आ गई, मुझसे गलती होगी। तुम्हें मुझे यार क्या हो गया है? वो की बात नहीं है, सब गेस्ट आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। देखो इस वक्त बेहतर है तुम घर चले जाओ। ना मत वो बदमाश है ना यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग आंटी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है मेरी। तो तुम्हारे कोई बदमाश कह दिया आपने मुझे? बदमाश को बदमाश नहीं कहूँगी तो क्या कहूँ? आप कुछ भी बोल सकती थी, आप चार्मिंग बोल रही थी, अट्रैक्टिव बोलती थी। थोड़ा बहुत चल, पहले मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, फिर मुझसे शादी तोड़ दी और फिर शादी कर ली। ये भला कोई इंसान मेरे साथ किया है ना, उसके बाद you don't even deserve to stand in front of me. करो सकता है तुम? ड्राइवर आ रहा है मेरा, अपनी टांग अपने घुटने तक ही रखो। मेरे मामलात में अटकाओगे तो दोनों टांगों से जाओगे। अच्छा, कौन तोड़ेगा मेरी टांगे? वो जो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, उसके लिए मेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा पर्सनल मामला है, तुम्हें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने गलत इंसान से शादी की है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने जो इंसान सबके सामने तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता, वो अकेले में तुम्हारा क्या असर करता होगा। आपने ट्राई किया, आपके बेटे ने ट्राई किया, आप भी हार गई, मैं भी हार गया, मगर शी चोज मी। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं। बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर टाइम वेस्ट मत करना। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? मैंने उसके फोन में लाइव लोकेशन ऑन। तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा, उसकी खुशी कोई और है। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे? तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने हस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने हस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाह ख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने हस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाह ख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने हस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी।
कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। कामयार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। कामयार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और कामयार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने कामयार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। कामयार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और कामयार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। कामयार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर कामयार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से कामयार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? कामयार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ कामयार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं।
लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। काम्यार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। काम्यार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और काम्यार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने काम्यार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। काम्यार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान को राख कर देगा। फरीहा ने भरी महफिल में अपने और काम्यार के नाजायज बच्चे का झूठ बोलकर आयरा की दुनिया ही उलट दी। निकाहख्वां अभी नया रिश्ता जोड़ने ही वाले थे कि फरीहा ने अस्पताल के कागजात सबके सामने फेंक दिए। आयरा का चेहरा जर्द पड़ गया और उसकी आंखों में यकीन और शक की जंग शुरू हो गई। काम्यार वहां पत्थर का बुत बना खड़ा था। उसकी खामोशी आयरा के दिल पर खंजर की तरह चल रही थी। फरीहा ने चीख कर कहा कि आयरा, तुम जिस मर्द को अपना बनाने चली हो वो पहले ही मेरा सब कुछ लूट चुका है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद ने फौरन आगे बढ़कर काम्यार के बाप सुहेल को धमकी दी कि अगर आज मेरी बेटी को हक न मिला तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इरफान साहब, जो आयरा के लिए बहुत खुश थे, आज अपनी बेटी की जिल्लत देखकर टूट गए। आयरा ने कांपते हुए हाथों से काम्यार का चेहरा अपनी तरफ किया और पूछा, क्या ये सच है? काम्यार ने अपनी आंखों में दर्द छुपाते हुए वही कहा जो फरीहा ने उसे कहने पर मजबूर किया था। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, तुम बिला वजह मुझे अपने गले में डालकर बैठी हो। ये अल्फाज सुनते ही आयरा ने एक जोरदार थप्पड़ काम्यार के मुंह पर दे मारा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। आयरा ने अपने निकाह का जोड़ा फाड़ दिया और कहा कि आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन असल हकीकत बहुत खौफनाक थी। फरीहा ने डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद की मदद से अस्पताल के डॉक्टर को रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। काम्यार को पता था कि अगर वो आज इनकार करता है तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जुनैद आयरा के भाई नादिर को किसी झूठे मुकदमे में फंसाकर कत्ल करवा देगा। काम्यार ने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी ताकि आयरा का खानदान महफूज रहे, मगर आयरा की नफरत अब जुनून बन चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो फरीहा और काम्यार की इस झूठी दुनिया को तबाह कर देगी। इधर दादी जो सब समझ रही थीं, उन्होंने काम्यार से तन्हाई में पूछा कि तुमने इतना बड़ा गुनाह अपने सर क्यों लिया। काम्यार ने रोते हुए जवाब दिया कि दादी, इसे मुझसे नफरत करने दें, क्योंकि मेरी मोहब्बत इसे मौत के मुंह में ले जाएगी। कहानी अब इस मोड़ पर है जहां हर रिश्ता एक झूठ पर टिका है और आयरा का इंतकाम अब पूरे खानदान